70 साल तक लगभग जनता इनको हाथ में सत्ता दी कि अगर न्याय किया होता तो इन्हें यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ती है। तो जनता इनके साथ खड़ी होती है। अब जनता इनके खिलाफ एक यात्रा निकाल रही कि इन्हें हटाओ और मोदी जी को लाओ, और इनकी यात्रा से कोई नहीं। जिन जिन राज्यों में इनकी यात्रा गई आप देख सकते हो अपने आप खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक मजबूत दल थे, लेकिन 2019 में एक होकर लड़कर देख लिए हैं, और सपा और कांग्रेस भी 2017 में एक होकर लड़के देख चुके, तो उसे कुछ नहीं है। जब इधर नाम पीडीए का है लेकिन काम इधर एनडीए में है पीडीए का। हम भी पीडीए थे, राजभर भाई पीडीए थे, लेकिन संभाल नहीं पाए किसी को भी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो भी फिसल रहे हैं। इसीलिए समझना वो वहां जाकर पीडीए लोग फिसलते हैं और एनडीए में आके संभलते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पूरे उद्यमी और यहाँ जो भी निवेश करना चाहते हैं, हमारी क्या प्रगति है, आगे कैसे प्रगति होगी, एक अभिभावक के रूप में है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के जो माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम इसी प्रदेश में वो चुन के प्रधानमंत्री गए हैं, और हम लोगों को बार बार उत्तर प्रदेश में मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यशैली बनाने के लिए, कार्यशैली को सही करने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो भी भूमिका हो सकती है प्रधानमंत्री उसे सौगात देते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी पहुंच गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? लोकसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में जो ये यात्रा है कितनी चुनौती दे सकता है भाजपा को? देखो, लगभग 70 साल से ऊपर कांग्रेस को जनता ने समय दिया था कि आप हमारे साथ न्याय करिए। गरीब, शोषित, वंचित, महिला, नौजवान, किसान, इस जितने भी कमजोर तबके के लोग थे, सबने अवसर दिया था कि मेरे साथ न्याय करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे लगभग 70 साल तक लगभग जनता इनको हाथ में सत्ता दी कि अगर न्याय किया होता तो इन्हें यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ती है। तो जनता इनके साथ खड़ी होती है। अब जनता इनके खिलाफ एक यात्रा निकाल रही कि इन्हें हटाओ और मोदी जी को लाओ, और इनकी यात्रा से कोई नहीं। जिन जिन राज्यों में इनकी यात्रा गई आप देख सकते हो अपने आप खत्म हो गए, तो वो भी जहां है जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाए। सर, इंडिया के वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में शामिल होंगे रायबरेली अमेठी में, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? सही माने में अगर इंडिया गठबंधन के अंग थे तो इन्हें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है 5 बार, तो जाकर उन्हें स्वागत करना चाहिए। तो दूरी ही बता रही है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। आज के दिन में हम पहले बताए, इंडिया जो है यूपीए के उस पुराने जितने भी कृत थे जो उनके षड्यंत्रकारी रवैये थे, उसको तो अपने दबाने के लिए एक इंडिया का नाम दिया गया, और जितने नेता थे दल वो कांग्रेस के गलत नीतियों के विरोध में ही खड़ा हुए हैं, बढ़ा हुए हैं, और दल तो दिखते थे, दिल उनके नहीं दिखते थे। अब मैंने बताया सब दुल्हा बनना चाहते थे, और आज अंतिम में हुई बटुरे जोगी मठ उजाड़ हुए, अलग अलग हैं, और आगे भी रहेंगे इनके एक होने। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक मजबूत दल थे, लेकिन 2019 में एक होकर लड़कर देख लिए हैं, और सपा और कांग्रेस भी 2017 में एक होकर लड़के देख चुके, तो उसे कुछ नहीं है। जब से निषाद मोदी जी के साथ खड़े हैं, डॉक्टर संजय अपनी सेना के साथ मोदी के साथ खड़े हैं, और इसीलिए पूरा देखो देश जीत रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन उधर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इधर पल्लवी पटेल ने जो है कांग्रेस राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में शामिल हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? इधर नाम पीडीए का है लेकिन काम इधर एनडीए में है पीडीए का। हम भी पीडीए थे, राजभर भाई पीडीए थे, लेकिन संभाल नहीं पाए किसी को भी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो भी फिसल रहे हैं। इसीलिए समझना वो वहां जाकर पीडीए लोग फिसलते हैं और एनडीए में आके संभलते हैं। इसलिए आज हम सब कुछ जैसा गुलदस्ता मोदी जी ने, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी ने जैसा सजाया, उसको देख के लगता है कि पीडीए का काम इधर हो रहा है। चाहे वो निषादों के लिए नीति बनानी हो, आरक्षण की नीति बनानी हो, चाहे
उनके लिए बजट की नीति बनानी हो, योजनाओं की नीति बनानी हो, मछुआ कल्याण कोष हो, और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उनके बच्चों को शिक्षा में अवसर प्रदान कर, ये सारा कुछ है। आज देखो राज्यसभा में भी हो, विधान परिषद में, तो पीडीए की सुरक्षा, पीडीए के साथ, जैसे त्रिस्तरीय चुनाव में आपने देखा होगा कि कोर्ट ने कह दिया कि बिना आरक्षण के इलेक्शन कराओ, इसका मतलब पिछली सरकारों ने पीडीए के लिए, क्योंकि संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया था, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, आयोग बनाई और पिछड़ों को आरक्षण के साथ खड़ी होकर त्रिस्तरीय चुनाव में अवसर पड़ा। तो जब नारा तो दिया जाता है, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी हो या कहीं और भागीदारी हो पिछड़ों को, तो वहां यह नदारत कर देते हैं। बस तेजपाता की तरह है, जब सब्जी बनाना हो तो तेजपात डाल दो, खाने समय आए तो उन्हें चूस कर फेंक दो। ये वहाँ काम है। यहाँ इंडिया में सारे पीडीए लोगों का स्वागत हो रहा है और सभी लोग सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड समिति को राय कि इससे भाजपा की काली कमाई पर रोक लगी। तो नहीं, उनका भी तो ऐसा पैसा नहीं है। अगर खराब था बॉन्ड तो कांग्रेस ने क्यों लिया? ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने उससे, पैसे सबके खाते में है। आपको तो पेपर देखा कल, कोई कांग्रेस भी थी, सीपीएम भी थी, सभी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। अब लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, तो जो भी न्यायपालिका का आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उस पर लोग, हमारी सरकार चर्चा कर रही है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। सर, ईडी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के पास नहीं जा रहे थे। इसके बाद कोर्ट तक ईडी गई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। आज अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़े। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को वो कोर्ट में पेश होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब कुछ न कुछ एविडेंस है, तभी तो न्यायालय उस पर संज्ञान लिया और किसी को, जो कोई आदमी सच्चा है तो उसको कहीं भी खड़ा हो जाए, उसमें आंच नहीं आती है। तो भागने का मतलब यह कुछ न कुछ उसमें दाल में काला है। तो आज के न्यायालय न्यायपालिका को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने संज्ञान में लिया और